ना पीटीआई को कोई सीट मिलेगी कराची से, ना पीपल्स पार्टी को कोई सीट मिलेगी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों की कराची से छुट्टी। दोनों जमातों ने जीतना है, एमक्यूएम और नून दोनों ने दो जीतने वाली जमातों ने आपस में इत्तेहाद किया है। शाहिद खकान अब्बासी साहब इस वक्त सियासी तौर पे लावारिस है। शाहिद खकान अब्बासी 2024 का चौधरी निसार है, तो मिफ्ता और शाहिद खकान अब्बासी की तो कोई जगह नहीं है ना अब एमक्यूएम में। उनका री इमेजिनिंग पाकिस्तान भी ठुस हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। आज हमारे पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मुजम्मिल साहब से आज जरा जानते हैं, उनके पास बड़ी अंदर की खबरें। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, कल आपने एक बड़ी अंदर की खबर दी थी कि एमक्यूएम के साथ मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद कर लेगी। आज उन्होंने इत्तेहाद भी कर लिया है और आगे मिल के कराची में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तो कराची में आगे सीटें जीत पाएगी मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम के इत्तेहाद से? देखिए, मुस्लिम लीग नून को 2 सीटें मिलेंगी, बाकी एक जेयूआईएफ को मिलेगी, एएनपी वगैरह को, और बाकी एमक्यूएम को मिलेंगी। और वो सब सीटें ये इत्तेहाद जीत जाएगा। ना पीटीआई को कोई सीट मिलेगी कराची से, ना पीपल्स पार्टी को कोई सीट मिलेगी। मुझे लगता है लियारी की सीट भी नहीं मिलेगी पीपल्स पार्टी को। एक सीट लियारी वाली मिल जाए तो उस पर डाउट है, वरना पूरे कराची से कोई सीट नहीं मिलेगी पीपल्स पार्टी को, ना ही पीटीआई को। पीटीआई और जमात इस्लामी मुजम्मिल का साहब, ये अगर फैसला हो गया? ये हाँ हाँ फैसला हो ये गया? ये सियासी मैदान को देख के जैसे आप बता रहे हैं, सियासी टेम्परेचर? जैसे 2018 में फैसला हुआ था ना कि सारी सीटें जी पीटीआई को जी। देनी है। जैसे 2018 में ये फैसला था ना कि कराची की सारी सीटें पीटीआई को देनी है, ऐसे ही 2024 में सारी सीटें को कोई सीट पीटीआई को नहीं देनी। ये बात आप समझें। और बिल्कुल यानी पीटीआई की एमक्यूएम और तरफ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को कमजोर करेगा कराची में? पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों की कराची से छुट्टी। पीपल्स पार्टी को एक सीट लियारी की मिल सकती है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी सोच रही थी कि हम कराची की 5-6 सीटें जीत जाएंगे और हमारा कराची पे मेयर है, हमारा बड़ा होल्ड हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। कराची में एमक्यूएम की डोमिनेशन वापस आएगी और उनके साथ मुस्लिम लीग नून और जेयूआईएफ वगैरह होंगे। यही नेशनल अलायंस है जिसने आगे जाके हुकूमत बनानी है और ये कराची को जीतेगा। आज के इस इत्तेहाद ने कराची में से पीटीआई और पीपल पार्टी दोनों की छुट्टी का बिगल बजा दिया है। मुझे नहीं लगता आगे कराची से पीटीआई को सीटें मिलते और पीपल पार्टी को कुछ सीटें मिलती नजर आती हैं। दोनों की कराची से छुट्टी है। एमक्यूएम को मिलेंगी, पीएमएलएन को मिलेंगी, एएनपी जेयूआईएफ को मिलेंगी। ये पंजाब पख्तून और महाजर इत्तेहाद होगा। पख्तूनों का जो पठानों का बहुत वोट है और दीनी वोट है वो जेयूआईएफ और एएनपी मिलकर लेंगे, और जो पंजाबी वोट है वो मुस्लिम लीग नून लेगी, और महाजर वोट जो है वो एमक्यूएम लेगी। तो ये सब जब मिलकर लड़ेंगे तो बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद। देखिए, एमक्यूएम ने कभी भी इलेक्शन से पहले इत्तेहाद नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा इलेक्शन के बाद बनाया। पहली दफा उन्होंने इलेक्शन से पहले बिल्कुल ठीक इत्तेहाद कह रहे हैं। बनाया है, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाया है। और इस बार कराची की सीटों का फैसला जो है, आप इसको इशारा समझें। देखिए, हमारे यहाँ ना पहले ही हो चुका होगा। 2018 में जो इशारे थे वो सारे इमरान खान की तरफ जा रहे थे। तो 2008 में जी सब जी। कह रहे थे, 2002 में सब इशारे मुस्लिम लीग काफ की तरफ जा रहे थे। 2008 में जो इशारे थे वो और तरफ जा रहे थे, पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे थे। तो इसलिए अब जो इशारे हैं वो मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की तरफ जा रहे हैं। और इस इत्तेहाद ने जो इलेक्शन से पहले बने, देखिए पाकिस्तान के इंतखाबात का पहला इंतखाबी इत्तेहाद बना है। इशारा बहुत वाज़ेह है, दोनों जमातों ने जीतना है। एमक्यूएम और नून दोनों ने दो जीतने वाली जमातों ने आपस में इत्तेहाद किया है और दोनों के जीतने के रोशन इम्कानात हैं। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की खबर है आपके पास। शाहिद हकान अब्बासी साहब जो है वो आजकल बड़े एक्टिव हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। क्या वो बुला नहीं रहे? और अंदर की बात क्या है? और दूसरा, जो उनकी बहन है सेनेटर सादिया अब्बासी, वो बड़ी एक्टिव है। आज उन्होंने बड़ी तकरीर भी की है तहरीक इंसाफ के हक में। तो अंदर की बात क्या है? देखिए, शाहिद खकान अब्बासी साहब इस वक्त सियासी तौर पर लावारिस है।
वो सियासी यतीम हो चुके हैं। जैसे चौधरी निसार हो गए थे 2018 में और उनके पास कोई जगह नहीं थे तो चौधरी निसार घर चले गए। इसी तरह शाहिद खकान अब्बासी 2024 का चौधरी निसार है। उनके पास कोई सियासी घर नहीं है। चौधरी निसार भी ये फैसला नहीं कर सके थे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, और उनका ख्याल था वो अकेले ही बड़े तुरम खान है। आज शायद खकान अब्बासी भी ये समझ रहे हैं कि वो अकेले ही बड़े तुरम खान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद खकान अब्बासी जो हैं उनके पास तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम लीग नून पर के अंदर मुजम्मिल से साहब, शाहिद खान अब्बासी को तो एहतसाब अदालत में पेशी पर रऊफ सदीकी जो MQM के हैं, उन्होंने ऑफर की कि शाहिद साहब आप MQM ज्वाइन करें, और इससे कबल मुफ्ता इस्माइल को भी MQM जो है वो ऑफर कर चुकी है। देखिए, मिफ्ता की तो समझ आती है कि कराची से वो सीट दे सकते हैं, शायद खकान अब्बासी को एमक्यूएम क्या दे सकती है? शायद खकान अब्बासी ने कराची से इलेक्शन लड़ना है, और जब एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद हो रहा है तो मिफ्ता और शायद खकान अब्बासी की तो कोई जगह नहीं है ना अब एमक्यूएम में। वो तो एम ही उनके साथ चीजें ले रहे हैं ना। आप ये समझें कि आप जब एमक्यूएम और नून का इत्तेहाद हो गया है तो फिर उस इत्तेहाद में शाहिद खकान और मिफ्ता को तो सीट नहीं मिल सकती। शाहिद खकान अब्बासी साहब मुझे लगता है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अपनी पॉलिटिकल इनिंग से रिटायर हो रहे हैं। उनकी बहन जो है वो पीटीआई में जाना चाहती हैं, सादिया अब्बासी, वो अपने भाई का गुस्सा सेनेट में निकाल रही थी। वो 9 मई के मुल्जमान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर रही थी। शाहिद खकान अब्बासी की बहन ने आज सेनेट में 9 मई के मुल्जमान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया है। इसका मतलब है कि वो 9 मई के मुल्जमान की सहूलतकारी करना चाहती हैं। तो अगर शाहिद खकान अब्बासी और उनकी बहन सादिया अब्बासी 9 मई के मुल्जमान के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। मुझे लगता है ये कोई अच्छी सियासी मूव नहीं है उनके बिहाफ पर। उनका री इमेजिनिंग पाकिस्तान भी ठुस हो गया है, वो भी आगे नहीं चल सका। वो एक सियासी जमात बनाना चाहते थे, वो भी नहीं बनी है उनसे। वो नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करके कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ उनसे ब्लैकमेल नहीं हुए। ये जो वो रोज खिलाफ इंटरव्यू देते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं ना कि किसी तरह मैं पार्टी को ब्लैकमेल कर लूं, लेकिन पार्टी मुस्लिम लीग नून ने उनके बारे में एक ही फैसला किया हुआ है कि उनको कोई जवाब क्या? नहीं देना और उनको कोई टिकट भी नहीं देना। वही अच्छा। फैसला जो चौधरी निसार के बारे में था, ना जवाब देना है ना टिकट देना है, दोनों छुट्टियां हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनको जवाब दिया जाएगा तो जवाब भी नहीं देना, और अगर उनका ख्याल है उनको टिकट दिया जाएगा तो टिकट भी नहीं देना। दोनों तरफ से छुट्टी है, वो अपने घर बैठ। वैसे भी शायद खकान अब्बासी मरी से तो इलेक्शन हार गए थे, उन्हें लाहौर हमजा वाली सीट से जिताया हुआ था। तो अब तो उनको लाहौर से भी सीट नहीं मिलनी, इस्लामाबाद से भी नहीं वो जीतते और मरी से भी नहीं जीतते, लिहाजा वो घर ही जाए। उनका बोरिया बिस्तर गोल है। वो तो शेख रशीद से भी बुरी पोजीशन में है। शेख रशीद के पास तो फिर एक सीट है, शाहिद खकान के पास तो एक सीट भी नहीं है। और देखे ना उनकी इन बहन को मुस्लिम लीग नून सेनेटर ने बनाया तमाम गया। दरवाजे बंद कर दिए। उनकी बहन की क्या सियासी कारकर्दगी है, क्या सियासी काम किया उन्होंने? सिर्फ शाहिद खकान की बहन थी इसलिए टिकट दिया गया है, और आज वो खड़े होकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी तकरीर कर रही थी। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की खबर, आज साइफर केस में सलमान अकरम राजा जो तहरीके इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने इस्तदा की कि ओपन ट्रायल किया जाए, और अदालत ने जो है वो मंगल तक के लिए समाअत मजीद मुलतवी कर दिया और कहा है कि हम हुक्म इम्तना तो नहीं दे रहे, लेकिन हम इस फैसले का जल्द हुक्म जो है वो जारी कर देंगे, जल्द फैसला सुना देंगे। तो क्या ओपन ट्रायल हो जाएगा? अंदर की बात क्या है? मुझे नहीं लगता ओपन ट्रायल होगा। मुझे लगता है वहां पे कल वो एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, एविडेंस रिकॉर्ड होंगी, और इस दौरान ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। और मुझे लगता है ये इंडोर ट्रायल ही होगा। आज असल में तो पीटीआई की कोशिश थी कि उन्हें साइफर के ट्रायल पे हुक्म इम्तना मिल जाए, लेकिन उन्हें जी। साइफर के ट्रायल पे स्टे ऑर्डर नहीं मिला और अदालत ने ट्रायल रोकने का कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अदालत ने ये कहा है कि ट्रायल को जारी रखा जाए। अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए हैं को, इसलिए लगता ही है कि साइफर में जो टाइमलाइंस हैं कि नवंबर एंड या दिसंबर एंड तक उनको इमरान खान को सजा देनी है, मुझे लगता है सजा हो जाएगी और ये ओपन ट्रायल नहीं हो सकेगा। पीटीआई की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल जो है क्लोज डोर ट्रायल जेल के अंदर ही होगा। यानी ये दरखास्त जो है मुस्तरद हो जाएगी कि एक आम आदमी, वुकला पेंडिंग चलती या रहेगी, कोई जो फैमिली अगर सुनना चाहती है ट्रायल तो? पेंडिंग चलती रहेगी, नीचे रिमांड हो जाएगी, कुछ होगा, ट्रायल नहीं रुकेगा, ना ओपन कोर्ट में होगा ना रुकेगा, यहीं से सजा हो जाएगी।
अब उसको कानूनी तौर पे ठीक हो कैसे गया। किया जाता है वो एक अलग बात है, पेंडिंग कर लें, रिमांड कर दें, 100 तरीके हैं उसके, वो हो सकता है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और बड़ी खबर कि हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस अनवर साहब थे, अनवर ज़हीर जमाली साहब, उन्होंने एक इस्तदा की वज़ारत-ए-दिफ़ा को वज़ारत ख़ज़ाना को एक खत लिखा और उसमें कहा कि मेरे 3 साल के बिल के वाजिबात जो हैं, जो एक अलॉटमेंट होती है चीफ जस्टिस को या जजेस को, उसके जो है वो उनको नकद रकम में दिए जाएँ क्योंकि उनके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है। तो मुज़म्मिल साहब इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बाबा जी ਨੂੰ शर्म नहीं आती। वो कहते ने मैं नोच लूं पाकिस्तान का खजाना, कुछ रह ना जाए इस खजाने चो, मैं जो ना पाकिस्तान की बोटियां भी नोच कर अपने घर ले जाऊं। फिर ये कि ये हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, इनके अंदर दौलत की हिर्स देखें। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ये मेरा मतलब है, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने जो इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है अपने घर बनाने के लिए, 2 जजों ने वापस किया है, 9 ने रख लिया है। 2 ने सिर्फ हमारी शोर मचाने के बाद वापस किया है, 9 ने वो रख लिया है। अनवर ज़हीर जमाली को देखें, माजी के साथ ये ऐसे मराहत लेते हैं, इनको नहीं पता मुल्क किसका वैसे इनसे सुनो तो ये मुल्क के लिए इतनी तकरीरें करेंगे और हालत इनकी ये है कि ये इस मुल्क को, आपके घर सोलर लग गया है तो ये कहते हैं वो जो 2000 यूनिट मुझे है ना उसके भी पैसे खजाने से निकाल कर मुझे दे दें। और मुझे अफसोस है कि ऐसे लोग पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं और हम इनको, और इन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ की कुर्सियां संभाली हुई थी। इनका जो एक मकरू चेहरा है वो आज कौम के सामने आ गया। मुज़म्मिल साहब वज़ारत ख़ज़ाना ने मुस्तरद भी कर दिया है उनके इस हद को ओ जो यार इन्होंने मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने खत लिखा। अगर वो कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कर देते तो बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर कर देना था कि 3 साल के सारे पैसे दिए जाएं। जैसे साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स में उन्होंने स्टे दे दिया ना, उन्होंने अनवर ज़हीर जमाली साहब को भी 3 साल के 2000 यूनिट दिला देने थे। उनको गलती हो गई कि उन्होंने दरखास्त लिख दिया, उन्हें पिटीशन करनी चाहिए थी और ऑर्डर ले लेना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक शाहिद हक़ान अब्बासी सियासी लावारिस हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का इत्तेहाद कराची में क्लीन स्वीप करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।